तो आत्महत्या वो स्थिति है जब व्यक्ति जीवन में इतना परेशान हो चुका है, एक फंस गया है कोने में, चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसको इतनी कष्ट हो रही है, उसको और कोई हल नहीं दिख रहा आत्महत्या के अलावा। आत्महत्या करने से पहले व्यक्ति को 2-3 बातें सही तरीके से समझने चाहिए, तब उसके मन में आत्महत्या करने का जो विचार है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। वो आत्महत्या नहीं करेगा बल्कि अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। आत्म शब्द को समझना चाहिए हमें। अभी इस स्तर पे हम सोचते हैं आत्म का मतलब मैं, ये शरीर में रहने के कारण मैं दुखी हूँ, मैं कष्ट में हूँ, तो इस शरीर को ख़त्म करने से मैं इन परेशानियों से बच जाऊँगा और मुक्त हो जाऊँगा। लेकिन नहीं, ये सच्चाई नहीं है। इस शरीर को ख़त्म करने के बाद फिर भी हम अस्तित्व में रहेंगे। आत्मा यानी सोल, जीवात्मा। इस परिस्थिति को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कुछ सजा दिया है, कुछ साल तक, मान लीजिए 5 साल तक उसको जेल में रहना है। उसने कुछ अपराध किया, गलती किया, उस कारण से 5 साल तक उसको जेल में रहना है और अचानक एक रात को जेल से भागता है। लेकिन पकड़ा जाएगा, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पकड़ा जाएगा और उसकी सज़ा को बढ़ा दिया जाएगा, है ना। जेल से भागना कोई सज़ा का उपाय नहीं है, बल्कि उसको ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, मैं गलत था, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो इसी प्रकार से हमारे पिछले जीवनों के अनुसार हमारे कुछ कर्म हैं, हमारे कुछ दुख हैं जो हमें सहन करने इस जीवन में। तो जब वो दुख आते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आत्महत्या करने से हम बच जाएंगे उससे। नहीं, आत्महत्या करने से तो हम और ज़्यादा अपराधी बन जाते हैं, क्योंकि हम भगवान के इस सिस्टम से भागने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो कर्म के नियम हैं ये भगवान ने ही बनाए हैं और हमारे पिछले दुष्कर्मों के अनुसार ही हमें कष्ट मिल रहे हैं। तो हमें ये समझते हुए स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, मैं इस कष्ट को स्वीकार करता हूँ और भगवान से माफ़ी मांग के शायद ये कष्ट कम हो जाए। भगवान स्वयं गीता में बोले हैं इस बात को, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी प्रकार के धर्मों को परित्याग करके जितने तुम्हारी धारणाएं हैं वो सब त्याग करके भगवान के शरण में जाओ। भगवान तुम्हारे सारे पापों को माफ़ करेंगे और तुमको मुक्ति दे देंगे। तो ऐसा कभी होता है किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो कभी कभी प्रेसिडेंट के बोलने से उसको माफ़ कर दिया जाता है। इसी प्रकार से हमें बहुत सारे कष्ट भुगतने हैं, लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान से क्षमा मांगे, तो ये सारे कष्ट कम कर दिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि समाज में भगवान के भक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई प्रचलन है, ना लोग विश्वास करते हैं इसमें, इस कारण से उनके पास कोई आशा नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं उनके पास तो आशा है कि भगवान का शरण लेने से शायद हमारे कष्ट दूर हो जाएं, और ऐसे करते ही उनके कष्ट दूर भी हो जाते हैं। इसलिए इतने सारे लोग विश्व भर में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का शरणागति ले रहे हैं। इस विषय में एक सच्ची घटना बताते हैं। जर्मनी में एक व्यक्ति था, जीवन से बहुत परेशान, और अक्सर उसके मन में आत्महत्या के विचार आते थे। तो उसका एक शौक था मछली पकड़ना। तो नदी किनारे जाके वह मछली पकड़ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अगर कोई भगवान है, अगर कोई शक्ति है तो मेरे को कुछ मदद करें, नहीं तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। मैं इतना परेशान हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो तालाब में, झील में मछली पकड़ते समय उसकी जो कांटा है वो फंस जाता है पानी के अंदर कहीं पे, और वो खींचता है तो निकलता नहीं है। तो इसलिए वह छलांग मारता है पानी में और देखता है शायद कहीं पत्थर में फंस गया हो मेरी डोरी। तो जाके देखता है एक तिजोरी है पानी के अंदर, एक बहुत पुरानी तिजोरी है, उसमें उसका जो खूंटी है अटक गया था। तो उस तिजोरी को सावधानी से उठा के पानी से बाहर निकालता है और देखता है इसमें ताला लगा हुआ है, काफ़ी पुराना है। तो उसको तोड़ के देखता है शायद मेरा भाग्य बदल जाए, कुछ सोना चांदी कुछ छिपा हुआ इसमें। और देखता है उसके अंदर एक किताब है, पूरा भीगा हुआ है। उस किताब को घर ले जाता है और उस किताब के ऊपर जर्मन भाषा में लिखा है भगवद गीता यथारूप, जो प्रभुपाद जी द्वारा अनुवादित भगवद गीता जर्मन भाषा में। तो उसे कुछ तो लगा कि भगवान का कुछ हाथ है इसमें, क्योंकि मैं प्रार्थना किया था, बड़े परेशानी में था। तो जब वो सूख गया, वो थोड़ा सा सूख गया, पढ़ने लायक हो गया, तब वो उसको पढ़ा और आत्मा का ज्ञान मिला उसको। तो उसका पूरा गीता पढ़ने से बहुत अच्छा लगा
और उस जर्मनी के एड्रेस को ढूंढ के मंदिर गया और सारी किताबें पढ़े, सारी किताबें खरीदे और पढ़े और भक्त बन गए। तो इस प्रकार के अनेक घटनाएं हैं जहाँ पर इस्कॉन के प्रचार से, भगवत गीता पढ़ने से, भक्तों के संपर्क में आने से ऐसे लोग जो कि जीवन में हताश थे, आत्महत्या करने का सोच रहे थे, उन्होंने अपने इस सोच को त्याग करके नए जीवन को अपना लिया। और एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, आत्महत्या करने के बाद आत्मा को अगला शरीर नहीं मिलता है। जितनी अवधि तक, जितने समय तक उसको इस शरीर में रहना था, कष्ट भुगतना था, उतने समय तक उसको अगला शरीर नहीं मिलेगा, बल्कि उसको एक प्रेत योनि मिलेगा, भूत का शरीर, जिसमें उसको भूख, प्यास और इच्छाएं तो रहेंगी, लेकिन उस भूख प्यास को मिटा नहीं पाएगा, उन इच्छाओं को मिटा नहीं पाएगा, उनको तृप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास शरीर ही नहीं है। वे केवल भटकती हुई एक इच्छा करती हुई आत्मा है, जो केवल इच्छा कर सकती है, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। आपको कैसे लगेगा यदि 1 हफ्ते तक आपको खाने को नहीं मिले, यदि आपको पानी पीने को नहीं मिले, 1 महीने तक, 1 साल तक, तो प्रेत योनि में जाने के बाद इस प्रकार के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। गीता में इतनी शक्ति है, इसको पढ़ के आप किसी भी चीज़ को सामना कर पाओगे, आप कभी निराश, कभी परेशान नहीं होंगे। तो कृपया अज्ञान में ना रहें, सही से ज्ञान पाएं। भगवद गीता संपूर्ण ज्ञान है, उसको पढ़ें और जीवन का एक पॉजिटिव डायरेक्शन समझें कि जीवन में क्या पॉजिटिव चीज़ें हम कर सकते हैं और कैसे वास्तविक सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।